नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12th की हिंदी। क्लास 12th की हिंदी में हमारा पिछले 2-3 सेशन से हम पढ़ रहे हैं चैप्टर भक्तन, जो कि महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखा गया है। और इस पाठ में हम भक्तन के जीवन चरित्र को पढ़ रहे हैं कि किस तरह का उसका जीवन रहा है। क्या जो उसका नाम है भक्तन, क्या वो नाम रियल में उसका उस पर शूट करता है, क्या वो सच में कोई भक्तन है, या जो उसका असली नाम है लक्ष्मी वो उस पर शूट करता है। तो किस तरह का उसका जीवन रहा है, ये सारी चीजें, ये सारी बातें हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा सेशन हम शुरू करेंगे। सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। हर सेशन में आपको बताती आई हूं कि चैप्टर जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षाओं की दृष्टि से, तो आपको ये चैप्टर जरूर पढ़ना चाहिए। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो जैसे कि हम अपने पिछले सेशन से ही भक्तन के जीवन चरित्र को पढ़ते आ रहे हैं, भक्तन के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। हमने जाना कि किस तरह का उसका जीवन रहा, किस तरह से उसने अपने पिछले जीवन को जिया है, कि उसकी जो जब उसकी दोनों छोटी छोटी जो बेटियां हैं उनको उनका विवाह कर दिया गया है। और उसके बाद उसने अपने घर की जो देखभाल करने के लिए अपने जमाई को, घर जमाई रखा था, अपने बड़े जमाई को। लेकिन क्या हुआ कि अगले कुछ सालों में ही उसकी भी मृत्यु हो गई है। और ये सारी चीजें हमने इसमें पढ़ी थी। और फिर जब महादेवी वर्मा जी अब बता रही हैं कि यहाँ पर जब उन्होंने उसको अपने रसोइये के रूप में, अपने सेवक के रूप में रखा था महादेवी वर्मा जी को। तो उन्होंने क्या किया कि उनका जो तरीका था जो भक्तन का, वो बिल्कुल अलग था महादेवी वर्मा जी के सोच से। वो अपने अपने जो उनका गांव का जो तरीका था कि वो अपने जो रसोई होती थी उसको बिल्कुल अछूत रखती थी, यानी कि किसी का टच किया हुआ खाना, किसी का छुआ हुआ खाना वो नहीं खाती थी। तो वही सारी चीजें भी उन्होंने यहाँ पर अपनाई। और जब उन्होंने महादेवी वर्मा जी का जो रसोई है उसे संभाला, तो सबसे पहले उन्होंने वही चीजें वहां पर की कि उन्होंने एक जो काला कोयला था उससे घेरा बना दिया ताकि उस घेरे के अंदर कोई ना जा सके। और फिर क्या हुआ कि भक्तन ने उनको एक बहुत बड़ा लेक्चर दिया, यानी कि बहुत सारी बातें बताई कि जब उन्होंने कहा कि ये रोटियां आपकी इतनी मोटी हैं, काली हैं, तो बहुत सारी बातें उन्होंने इस बात पे बोली कि मेरे जो ससुर हैं, सास हैं, वो मुझे पाक कुशल समझते हैं, यानी कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। तो ये सारी चीजें उन्होंने बताई, तो तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। तो ये उन्होंने कहा। फिर उन्होंने आगे कहा कि अब मैं ये सारी बातें, जो सारी चीजें हो रही हैं, उसके बारे में मैं सोचते सोचते अपने विद्यालय में पढ़ा रही हूँ, अपने विद्यालय में बता रही हूँ बच्चों को। लेकिन फिर क्या हुआ, वो कहती हैं कि अलग भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी, क्योंकि वो कहती हैं कि मैं इस चीज के लिए अब मुझे अपने लिए अलग भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। और अपने गिरते हुए स्वास्थ्य और परिवार वालों की चिंता निवारण के लिए यह प्रबंध ऐसा हो गया था कि उपचार का प्रश्न ही खो गया। क्योंकि जब भक्तन ने ये इतना बड़ा लेक्चर दिया तो उससे उन्होंने मीठे से तो वो विरक्त थी, वो मीठा नहीं खाती थी। और सूखी दाल रोटी खाकर अब वो जब यूनिवर्सिटी पहुंची तो वहां पर वो बहुत सारी बातें सोच रही है कि अब मुझे भोजन के लिए अलग व्यवस्था करनी पड़ेगी। अपने गिरते हुए स्वास्थ्य और परिवार वालों की चिंता के लिए जो ये प्रबंध ऐसा हो गया कि उपचार का प्रश्न ही खो गया, यानी कि अपने लिए इलाज का जो प्रश्न है वही खो गया। इस
देहाती वृद्धा ने जीवन की सरलता के प्रति मुझे इतना जागृत कर दिया कि मैं अपनी असुविधाएं छिपाने लगी। सुविधाओं की चिंता करना तो दूर की बात है। अब जो महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि भक्तन का उनके जीवन पर इतना अधिक प्रभाव पड़ा, इतना ज्यादा उनका जीवन प्रभावित हुआ भक्तन के बातों से, भक्तन के चरित्र से, भक्तन के जीवन से। तो उन्होंने कहा कि मैं अब इनकी जो सरलता थी, इतनी ज्यादा सरलता इनके अंदर थी कि इनकी सरलता ने मुझे, मेरी असुविधाएं तो मैं छुपाने लगी, तो सुविधाओं की चिंता तो बहुत ही दूर की बात है। यानी कि अपनी सुविधाओं के बारे में तो मैं बात ही नहीं करती, क्योंकि मैं अपनी असुविधाएं भी छुपाने लगी हूँ। यानी कि मैं जो मेरे पास है मैं उसमें खुश रहने का प्रयास करने लगी हूँ। इसके अतिरिक्त भक्तन का स्वभाव ही ऐसा बन चुका है कि वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेना चाहती है और अपने संबंध में किसी प्रकार के परिवर्तन की कल्पना तक उसके लिए संभव नहीं है। जो भक्तन है, हालांकि वो महादेवी वर्मा जी की सेविका है, लेकिन उसका चरित्र जो है वो ऐसा बन गया है कि वो दूसरों को अपने मन के अनुसार ढाल लेती है या अपने मन के अनुसार ढाल लेना चाहती है, लेकिन वो किसी और के अनुसार नहीं बनना चाहती हैं। वो किसी और के लिए परिवर्तित होना उन्हें, ये इसकी कल्पना भी वो नहीं कर रही है। इसी से आज मैं अधिक देहाती हूँ। यानी कि इसी कारण महादेवी वर्मा जी कहती है, इसी कारण मैं आज थोड़ा सा देहाती हो गई हूँ, पर उसे शहर की हवा तक नहीं लग पाई। यानी कि उनके चरित्र के कारण ही मुझ में देहातीपन आ गया है, लेकिन वो शहर में रहते हुए भी उनमें थोड़ा सा भी शहर की हवा, यानी कि क्योंकि वो बदलने, उन्होंने अपने अंदर बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं किया और ना ही वो इस परिवर्तन की कल्पना करती थी कि वो शहर में रहती हैं तो वो शहर के जैसा बन जाएंगी। और उन्होंने तो जो महादेवी वर्मा है, यानी कि जो उनकी मालकिन है, जिनकी वो सेविका है, उनको ही अपने अनुसार ढाल लिया है। मकई का रात को बना दलिया सवेरे मट्ठे से सौंधा लगता, बाजरे के तिल लगाकर बनाए हुए पुए गरम कम अच्छे लगते, ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे दाने की खिचड़ी स्वादिष्ट होती, सफेद महुए की लपसी संसार भर के हलवे को लजा सकती है आदि वह मुझे क्रियात्मक रूप से सिखाती रही। पर यहाँ का रसगुल्ला तक भक्तन के पोपले मुंह में प्रवेश करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर सका। भक्तन ने अपनी जो गांव की डिशेस थी, अपने गांव के जो उनके भोजन थे, स्वादिष्ट भोजन थे, स्वास्थ्य वर्धक भोजन थे, वो सारे क्रियात्मक रूप से महादेवी वर्मा जी को, लेखिका को सिखाए। लेकिन वो कहती है कि इतने साल यहाँ पर रहने के बाद भी उनके मुंह में यहाँ का जो एक रसगुल्ला है वो नहीं प्रवेश किया, यानी कि वो नहीं जा पाया। मेरे रात दिन नाराज होने पर भी उसने साफ धोती पहनना नहीं सीखा। मेरे स्वयं धोकर फैलाए हुए कपड़ों को भी वह तय करने के बहाने सिलवटों से भर देती थी। मुझे उसने अपनी भाषा की अनेक दंत कथाएं कंठस्थ करा दी थी, पर मुझे पुकारने पर वे आय के स्थान पर जी कहने का शिष्टाचार भी नहीं सीख सकती थी। यानी कि उन्होंने, यानी कि भक्तन ने, महादेवी वर्मा जी कहती हैं, भक्तन ने मुझे अपनी भाषा की अनेक दंत कथाएं, यानी कि अपनी जो बहुत सारी बातें थी, अपनी भाषा की जो लोकप्रिय कथाएं थी वो बहुत सारी सुना दी थी, लेकिन मेरे बुलाने पर आज भी वो जी कहने का शिष्टाचार नहीं सीख पाई। यानी कि वो अपनी भाषा में ही उन्हें हाँ कहती थी। भक्तन अच्छी है यह कहना कठिन होगा, भक्तन अच्छी है ये कहना कठिन होगा, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है। भक्तन अच्छी है यह कहना कठिन होगा। अब महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि भक्तन कठिन है, भक्तन अच्छी है,
एकदम से उसे बहुत अच्छा नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे दुर्गुण हैं। देखिए, इंसान जो होता है उसमें अच्छाई और बुराई दोनों बातें होती हैं, तो किसी को भी हम बहुत अच्छा है ऐसा स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते। तो यहाँ पर जब भक्तन की बात हो रही है, महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि क्योंकि उनमें भी कई दुर्गुण हैं, जैसे सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती, पर नरो व कुंजरो कहने पर विश्वास नहीं करती है। मेरे इधर उधर पड़े पैसे रुपए भंडार घर की किसी मटकी में कैसे अंतर रहित हो जाते हैं, यह रहस्य भी भक्तन जानती है, पर उस संबंध में किसी के संकेत करते ही वह उसे शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे डालती है, और जिसको स्वीकार कर लेना किसी तर्क शिरोमणि के लिए संभव नहीं है। यानी कि भक्तन जो है वो बहुत अच्छी नहीं है। कि अगर लेखिका कहती है कि जो मैं मेरे वो ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत ज्यादा सत्यवादी है, लेकिन वो नरो व कुंजरो कहने पर भी विश्वास नहीं करती है, कि आप सच को झूठ बनाकर या झूठ को सच बनाकर पेश करते हैं, उस पर भी वो विश्वास नहीं करती है। और मेन चीज ये है कि मेरे घर में जो इधर उधर पैसे मेरे पड़े रहते हैं, भंडार गृह की किसी मटकी में अंतर रहित हो जाते हैं, यानी कि रख दिए जाते हैं, और यह कहाँ चले जाते हैं ये भक्तन ही जानती है। पर उस संबंध में किसी से अगर कोई उसकी तरफ थोड़ा सा संकेत भी कर दे, तो मेन क्या होता है कि वो उनको चुनौती दे देती है, उनके शास्त्रार्थ करने लगती है, और यह उसका अपना घर ठहरा, क्योंकि अब वो इस तरह के तर्क देती है कि ये उसका अपना घर है, क्योंकि अब वो इसे अपना घर मानती है, और कोई भी रुपया पैसा जो कि इधर उधर पड़ा देखा तो संभाल कर रख लिया। यह क्या चोरी है? उसके जीवन का परम कर्तव्य मुझे प्रसन्न रखना है। जिस बात से मुझे क्रोध आ सकता है उसे बदलकर इधर उधर करके बताना क्या झूठ है? इतनी चोरी और इतना झूठ तो धर्मराज महाराज में भी होता है, नहीं तो वे भगवान जी को कैसे प्रसन्न रखते और संसार को कैसे चला सकते? तो महादेवी वर्मा जी है, यानी कि लेखिका जी है, वो भक्तन के बारे में बताती हैं कि वो कहती है अगर मैं उसको पैसों के बारे में पूछूं तो वो कहती कि ये मेरा घर है, अगर मैं इधर उधर पड़े रखे हुए पैसे संभाल कर रख दूं तो क्या ये चोरी है? और अगर जो बात तुम्हें पसंद नहीं है, जो बात से तुम्हें क्रोध आता है, तो उसको थोड़ा सा अगर मैं बदल कर तोड़ मरोड़ कर तुम्हारे सामने पेश करूं तो क्या ये झूठ है? तो इतना झूठ तो धर्मराज युधिष्ठिर यानी कि जो सत्य बोलते हैं धर्मराज महाराज जो है वो भी बोलते होंगे, क्योंकि अगर वो इतना झूठ नहीं बोलते तो वो भगवानों को कैसे प्रसन्न रखते, तो और इस संसार को कैसे चलाते? शास्त्र का प्रश्न भी भक्तन अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती थी। अगर कोई शास्त्रार्थ उनके साथ करने लग जाए तो भक्तन उसको भी अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती थी, क्योंकि मेन होता है जीवन का अनुभव। तो भक्तन को अब तक अपने जीवन का काफी अनुभव हो चुका था, तो वो बहुत सारी चीजें जो है अपने तरीके से कर लेती थी। मुझे स्त्रियों का सिर घुटाना अच्छा नहीं लगता, अतः मैंने भक्तन को रोका। यानी कि लेखिका जी कहती हैं कि मुझे स्त्रियों का सिर ढकना यानी कि घूंघट डालना अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए मैंने भक्तन को उसके लिए रोका। तो उसने कुंठित भाव से उत्तर दिया कि शास्त्र में लिखा है कौतूहलवश मैंने पूछ ही बैठा। यानी कि उन्होंने कहा कि आप अपने जो ये घूंघट है इसको थोड़ा सा बंद कीजिए, स्त्रियों का ऐसे घूंघट रखना अच्छा नहीं होता। तो उन्होंने कहा ये तो शास्त्र में लिखा है। तब कौतूहलवश मैं पूछ ही बैठी। लेखिका कहती है कि मैंने पूछा क्या लिखा है, और तुरंत उत्तर मिला तीरथ गए मुंडाए सिद्ध। कौन से शास्त्र का यह रहस्यमय सूत्र है यह जान लेना मेरे लिए संभव ही नहीं था। अतः मैं हार कर मौन रही, और भक्तन का चूड़ा कर्म हर बृहस्पतिवार को एक दरिद्र नापित गंगा जल से धुले उस्त्रे द्वारा यथाविधि निष्पन्न होता था। यानी कि भक्तन जो थी वो अपने आप को हमेशा, अपने बालों को हमेशा
खाली रखती थी, सर को खाली रखती थी, क्योंकि ये एक पहले पुराने समय की एक परंपरा थी कि जब किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती थी तो उसके सर के बाल मुंडा दिए जाते थे। वह मूर्ख है या बुद्धि का महत्व नहीं जानती, यह कहना असत्य है। अपने विद्या के अभाव को वह मेरी पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करके भर देती है। एक बार जब मैंने सब काम करने वालों से अंगूठे के निशान के स्थान पर हस्ताक्षर लेने का नियम बनाया, तब भक्तन बड़े ही कष्ट में पड़ गई। एक बार लेखिका कहती है कि मैंने अपने घर के सब काम करने वालों से के लिए एक नया नियम निकाला कि वे सभी लोग अंगूठा लगाने के बजाय वहां पर हस्ताक्षर करेंगे, क्योंकि एक तो फिर इस बात से भक्तन को बड़ा कष्ट हुआ, क्योंकि एक तो उसने पढ़ने की मुसीबत नहीं उठाई, कभी उठाई जा सकती थी, और दूसरा कि गाड़ीवान दाइयों के हाथ बैठकर पढ़ना उसकी वयोवृद्धता का अपमान था। अतः यानी कि एक तो क्या हुआ था कि उसको ये था कि उसको पढ़ाई लिखाई में उसका बिल्कुल भी मन नहीं रहता था, और दूसरा उसको ऐसी महिलाओं से पढ़ने का कोई भी मन नहीं था, और उसका एक अपमान उसको प्रतीत होता था। अतः उसने कहना आरंभ किया कि हमारे मालकिन तो रातों रात कितबियन माँ गड़ी रहती है, अब हमहू पढ़े लागब तो घर गृहस्थी कौन देखी सुनी। तो अब वो कहती है कि हमारी जो मालकिन है वो तो दिन रात किताबों में गड़ी रहती है, अब हम भी पढ़ने लगे तो हमारी घर गृहस्थी को कौन देखेगा। पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों पर इस तर्क का ऐसा प्रभाव पड़ा कि भक्तिन इंस्पेक्टर के समान क्लास में घूम घूम कर किसी के आ ई की बनावट, किसी के हाथ की मंथरता, किसी की बुद्धि की मंदता पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार पा गई। एक तरह से वो क्लास की मॉनिटर बन गई, यानी कि बिना पढ़े वो क्लास की मॉनिटर बन गई। उसे तो अंगूठा निशानी देखकर वेतन लेना नहीं होता, इसी से बिना पढ़े वह पढ़ने वालों की गुरु बन बैठी। वह अपने तर्क ही नहीं, तर्कहीनता के लिए भी प्रमाण खोज लेने में पटु है। अपने आप को महत्व देने के लिए ही वह अपनी मालकिन को असाधारणतः देना चाहती है, पर इसके लिए भी प्रमाण है, खोज ढूंढ आवश्यक हो उठती है। अब महादेवी वर्मा जी बताती है कि एक बार जब मैं उत्तर पुस्तकों और चित्रों को लेकर व्यस्त थी, तब भक्तन सबसे कहती, घूमी ऊ बिचरो तो रात दिन काम मां झुकी रहती है, और तुम पचे घूमती फिरती रहती हो, चलो तनिक हाथ बटाई लेऊ। सब जानते थे कि ऐसे कामों में हाथ नहीं बटाया जा सकता, अतः उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट कर भक्तन से पिंड छुड़ाया। अब क्या है, देखिए यहाँ पर आप चित्र में भी देख पा रहे हैं कि जो क्योंकि लेखिका जो है वो एक विद्यालय में, एक महाविद्यालय में पढ़ाती है, प्रवक्ता है, तो वो कहती है कि क्या तुम दिन रात इन किताबों में झुकी रहती हो, हमेशा अपने आप को इन किताबों में गाड़े रखती हो, तो चलो मैं भी इसी तरह घूम रही हूँ, तो मैं थोड़ा सा तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ, तुम्हारे कामों में हाथ बटा देती हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने इस बात के लिए अपनी असमर्थता प्रकट की और भक्तन से पिंड छुड़ाया, और बस इसी प्रमाण के आधार पर उसकी सब अतिशयोक्तियां अमर बेल जैसी फैलने लगी। उसकी मालकिन जैसा काम कोई जानता ही नहीं, इसी से तो बुलाने पर भी कोई हाथ बटाने की हिम्मत नहीं करता था, पर वह स्वयं कोई सहायता नहीं दे सकती, इसे मानना अपनी हीनता स्वीकार करना है। इसी से वह द्वार पर बैठकर बार बार कुछ काम बताने का आग्रह करती, यानी कि क्योंकि उसको लगता कि कोई उनसे काम ना करवा ले, किसी काम के लिए ना बोल दे, तो वो इसी वजह से वो दरवाजे पर बैठकर कहती कि कुछ काम बता दो, कि कुछ काम है या नहीं आपके पास, आपका कुछ काम करना है मैंने या नहीं।
और कभी कभी उत्तर पुस्तकों को बांधकर, कभी अधूरे चित्रों को कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली को धोकर, कभी चटाई को आंचल से झाड़कर जैसी वह सहायता पहुंचाती थी, उससे भक्तन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता था। वह जानती थी कि जब दूसरे मेरा हाथ बटाने की कल्पना नहीं कर सकते, तो तब वह सहायता की इच्छा करने को क्रियात्मक रूप देती है। इसी से मेरी किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर उसके मुख पर प्रसन्नता की आभा वैसी ही उद्भासित हो उठती है जैसे स्विच दबाने से बल्ब में छिपा आलोक। देखिए क्या होता है कि भक्तन जो है वो महादेवी वर्मा जी की बिल्कुल भी सहायता नहीं कर सकती है, क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं है और ना ही वो पढ़ना लिखना चाहती है, लेकिन वो अपने इन छोटे छोटे कामों को कर कर महादेवी वर्मा जी की यानी कि लेखिका की सहायता करने का पूरा जो श्रेय है वो ले लेती है। और सब उसको भी जब लेखिका की जो कोई बुक प्रकाशित होती है, छपती है, तो उसको भी उतना ही आनंद, उतनी ही प्रसन्नता प्राप्त होती है। वह सूने में उसे बार बार छूकर, आंखों के निकट ले जाकर और सब ओर घुमा फिराकर मानो अपनी सहायता के अंश खोजती है। फिर जो वो बुक प्रकाशित होती है, पुस्तक प्रकाशित होती है, तो वो उसको एक कोने में ले जाकर बार बार उलटती है, पलटती है, ढूंढती है, खोलती है, बंद करती है, मानो देख रही हो कि जो सहायता मैंने लेखिका की है कि उसके कुछ अंश इसमें है या नहीं। और उसकी दृष्टि में व्यक्त आत्मघोष कहता है कि उसे निराश नहीं होना पड़ा, यानी कि कुछ तो उसे मिला है। यह स्वाभाविक भी है कि किसी चित्र को पूरा करने में व्यस्त मैं जब बार बार कहने पर भी भोजन के लिए नहीं उठती थी, तब वह कभी कभी दही का शरबत, कभी तुलसी की चाय वहीं देकर भूख का कष्ट नहीं सहन होने देती थी। तो बच्चों, आज की कहानी में जो भी हमने पढ़ा उसमें हमने जाना कि भक्तन जो है वो बहुत ही ज्यादा स्वाभिमानी महिला है, यानी कि उनको अपने बारे में कुछ भी सुनना, अपने बारे में कुछ भी कहना बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि वो अपने आप को किसी से भी कम नहीं मानती हैं और वो हमेशा ही जो लेखिका है उनकी सहायता करना चाहती है। और इस पाठ में और भी शेष भाग है जो कि हम महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित ये भक्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर का जो शेष भाग है उसे हम अपने अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे। आज के सेशन में हमने जो भी पढ़ा उसको आप एक बार घर में जरूर रिवाइज कीजिए। तो हम मिलेंगे नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।